हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के डाउट्स के बारे में जो कि आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन किए थे। तो अब मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस भी बताऊंगी, उसके बाद जो आंसर्स है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एम्स बठिंडा में कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले MBBS अवेलेबल है, BSc नर्सिंग अवेलेबल है, यहाँ पे BDS भी अवेलेबल नहीं है, MDS अवेलेबल है और MSc नर्सिंग जो वो फ्यूचर में स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, मैं क्लियरली बता दूँ कि यहाँ पे कोई भी पैरामेडिकल कोर्स नहीं है। मुझे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स शायद लास्ट ईयर शुरू हुए हैं या फिर इसी साल से स्टार्ट हुए हैं। तो इट्स अ क्लियर नो फ्रॉम द अथॉरिटीज़। जो भी आंसर्स मैं दूंगी सारे ऑफिशियल होने वाले हैं, तो इसलिए अथॉरिटीज़ ने बिल्कुल क्लियर नो बोला है कि नहीं बेटा कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं है। आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था स्पोर्ट्स, वाईफाई और जिम के बारे में। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए क्रिकेट ग्राउंड है, वॉलीबॉल कोर्ट भी है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, एक कॉमन वाला भी है और एक गर्ल्स हॉस्टल में सेपरेट बैडमिंटन कोर्ट है और एक गर्ल्स हॉस्टल में सेपरेट बैडमिंटन कोर्ट ऑलरेडी है। अगर कोई स्टूडेंट TT में इंटरेस्टेड हो तो उसका भी 3rd मेस में या फिर 4th मेस में ऑलरेडी अरेंजमेंट है। अगर मैं वाईफाई फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो हॉस्टल, कॉलेज, LT, मेस सब जगह वाईफाई ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें कुछ साइट्स ब्लॉक्ड हैं जैसे कि इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है, जैसे कि ऑफकोर्स स्टूडेंट्स का फोकस स्टडीज़ पे रहे, इसलिए काफ़ी सारी साइट्स जो है वो ब्लॉक कर दी गई हैं। अब अगर मैं बात करूँ जिम फैसिलिटीज़ की तो अभी थोड़ा स्पेस वगैरह कम है, तो इसलिए यहाँ पे अभी जिम फैसिलिटीज़ नहीं है। ना तो गर्ल्स हॉस्टल में कोई जिम है, ना बॉयज़ हॉस्टल में कोई जिम है, ना इक्विपमेंट है। तो अगर किसी को जिम ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे आसपास 3-4 किलोमीटर के रेंज में जिम है, तो वहाँ पे किसी को जाना हो तो जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कि यहाँ पे रैगिंग कितनी होती है। सबसे पहली बात, रैगिंग इज़ अ पनिशेबल क्राइम अंडर द लॉ और इसीलिए यहाँ पे एंटी रैगिंग कमेटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपके सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं और अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई आपके रैगिंग करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई अब्यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे एंटी रैगिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ऑलरेडी, तो उसकी फिक्र नहीं है कि यहाँ पे रैगिंग वगैरह होगी नहीं होगी, ऑफकोर्स नहीं होगी। एंटी रैगिंग कमेटी की प्रॉपर पूरी कोशिश होती है कि जो एनवायरनमेंट है, जो कैंपस है, प्रॉपर वो रैगिंग फ्री बनाया जा सके। अब अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स की तो हॉस्टल में आपने बोला था कि इसमें ऐसे कंपलसरी वाली बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस क्या क्या है। हॉस्टल का मैं मेनली गर्ल्स हॉस्टल के बता पाऊँगी क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल का मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मुझे थोड़ा बहुत जितना था वो मैंने अपने क्लासमेट से पूछ कर बताया था, जो कि कॉमन सी चीज़ें ही हैं गर्ल्स और बॉयज़ में। तो गर्ल्स हॉस्टल में स्ट्रिक्टनेस की पहली बात की जो कि शायद बॉयज़ हॉस्टल में नहीं है। तो पहली बात कि 10 बजे गेट बंद हो जाता है, तो सभी को 10 बजे से पहले एंट्री करनी होती है। हॉस्टल के अंदर कोई भी मेल अलाउड नहीं है। अगर किसी के फादर आ रहे हैं तो उनको ग्राउंड फ्लोर पे विजिटर्स लॉबी है, वहाँ पे बैठना होता है। कोई भी किसी के रूम में नहीं जा सकता, कोई भी मेल नहीं जा सकता। अगर आपको कहीं बाहर जाना हो, जैसे कि कोई मार्केट जाना चाहता है, कोई रेस्टोरेंट जाना चाहता है, तो एक एंट्री रजिस्टर होता है जिसके अंदर से कि गर्ल्स को एंट्री करके जानी होती है कि हम इस टाइम यहाँ से बाहर निकले हैं, इस टाइम एंटर हुए थे और हम यहाँ पे गए थे। तो यूजुअली गर्ल्स मार्केट के एंट्री डाल के जाती है। अगर कोई घर भी जाता है तो उसका भी सेम है कि आपको एंट्री डाल के जानी होती है कि मैं इस डेट को घर पे गई हूँ और इस डेट को मैं वापस आ गई हूँ। हॉस्टल्स में एज सच को इतनी ज़्यादा और स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि कई हॉस्टल्स में होता है कि कुछ क्लोथिंग के ऊपर स्ट्रिक्टनेस होती है, तो वो एज सच यहाँ पे नहीं है। थोड़ा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर है कि आप हैवी अप्लायंसेस नहीं लगा सकते, जैसे इंडक्शंस अलाउड नहीं है, ACs अलाउड नहीं है। ACs से एक और क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने ये पूछा था कि जैसे यहाँ पे टेम्परेचर लास्ट टाइम 49 डिग्री सेल्सियस तक गया था, तो आप इतनी समर्स में कैसे मैनेज करते हो। यहाँ पे क्लियर नो है अथॉरिटीज़ का कि आपको ACs अलाउड नहीं है। ACs यहाँ पे मेस में अवेलेबल है, LTs में भी है और लाइब्रेरी में भी है। हॉस्टल के अंदर रीडिंग रूम है, वहाँ पे ACs इंस्टॉल्ड हैं, तो रूम में ACs अलाउड नहीं है। बट कूलर्स प्रॉपरली अलाउड हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी सच में बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए कूलर्स अलाउड हैं। एक हॉस्टल्स के अंदर नेक्स्ट डाउट ये है कि क्या सिंगल रूम्स अलॉट होते हैं और क्या अटैच्ड वॉशरूम है। तो सिंगल रूम का मैं काफ़ी लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि यहाँ पे जो हॉस्टल रूम है वो भी काफ़ी कम है। अभी यहाँ पे नए हॉस्टल्स नहीं बने हैं जो कि शायद फेज़ 3 डेवलपमेंट में बनेंगे, तो उसके बाद शायद सिंगल रूम अलॉट होना शुरू हो जाए। तो अभी सिंगल रूम किसी भी ईयर में नहीं मिलते हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम मिलता है क्या? नहीं मिलते। यहाँ पे इंटर्न्स भी डबल ऑक्यूपेंसी में रह रहे हैं, तो सिंगल रूम अलॉट नहीं होते। अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है जो कि मैंने आपको हॉस्टल टूर में दिखा रखा है, तो वो कॉमन वॉशरूम है। और इन फ्यूचर का अथॉरिटीज़ से पूछा गया है तो उन्होंने बोला है कि बेटा वो देखा जाएगा कि सिंगल रूम अलॉट होंगे या नहीं, बट अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, अभी डबल ऑक्यूपेंसी में ही रहना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, व्हीकल परमिशन। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं है। स्टूडेंट्स को सिर्फ बाइसिकल अलाउड है और बाइक्स है, स्कूटी है, कार है, ये सब अलाउड नहीं है।
और बाइसिकल में भी एक परमिशन ये है कि आप कैंपस के अंदर घूम सकते हो साइकिल वगैरह लेके, बट आप रोड पे, मेन रोड पे नहीं जा सकते ऑफकोर्स सेफ्टी कंसर्न की वजह से, इसलिए कैंपस के बाहर बाइसिकल ले जाना अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, पीजी कोटा है या नहीं है? पीजी कोटा का अभी जहाँ तक है शायद 20% कोटा है ऑलरेडी, बट अभी क्योंकि यहाँ से एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ है तो इसका कुछ मैं कंफर्म नहीं बता सकती। अभी जब तक हमारे इंटर्न्स जो हैं वो पास होके पीजी वगैरह देंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि यहाँ पे पीजी कोटा है या नहीं है। अब एक थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन, और ऑफकोर्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि जो आउट ऑफ पंजाब स्टूडेंट्स हैं क्या उनके सेफ्टी के लिए स्पेशली कुछ है या नहीं है? तो यहाँ पे जो पंजाब वाले स्टूडेंट्स उनके लिए भी कुछ स्पेशल नहीं है। जो रूल्स हैं वो आउट ऑफ पंजाब और पंजाब वालों सबके लिए सेम है। आउट ऑफ पंजाब स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, उनको कोई स्पेसिफिक हॉलीडेज़ या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता कि आपको बहुत टाइम हो गया घर चले जाओ, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब 19-20 की भी पार्शियलिटी नहीं है पंजाब और आउट ऑफ पंजाब स्टूडेंट्स की। सो गाइस, इसी के साथ आपके जो क्वेश्चंस थे वो अभी तक तो यहीं तक थे। फिर भी अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय।